हाँ जी। राम राम जी, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, एचकेआरएन के माध्यम से टीजीटी व पीजीटी के पदों पे भर्ती आ गई है और ढेर सारी वैकेंसी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एचकेआरएन के माध्यम से बहुत सारी भर्तियां हरियाणा सरकार निकालेगी। काश ये भर्तियां पक्की होती, रेगुलर होती, गवर्नमेंट होती तो और भी अच्छी बात होती और भी अच्छा धमाका होता। लेकिन ये अभी एचकेआरएन के माध्यम से निकली है। तो डिटेल मैंने कल इसकी बताई थी कि कौन कौन से पदों पे भर्ती निकली है, क्या क्या योग्यता निकली है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। उस वीडियो के नीचे ढेर सारे कमेंट आए हैं कि एचकेआरएन में सिलेक्शन कैसे होता है, कितने टाइम के लिए होता है। तो यही इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज भी करवा दूंगा कि कौन कौन से पदों पे भर्ती आई है। ठीक है, तो रिवाइज करवा देते हैं एक बार पहले, उसके बाद में इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा वो आपको बता देते हैं दोस्तों। तो आपको डायरेक्ट एच के आर एन सर्च करना है जी। HKRN ये सर्च करना है गूगल में। ये सबसे ऊपर ही आएगी HKRNL.ITI Haryana.gov.in। उसके बाद में आपको जाना है जॉब एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन में। जॉब एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन में आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, ये आपकी भर्ती निकली अभी, टीजीटी सोशल स्टडीज, और 17 से लेके 23 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने का बटन दे रखा है। टीजीटी सोशल स्टडीज, टीजीटी साइंस, टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी इंग्लिश, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी संस्कृत, पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी हिंदी। तो ये आपके क्या निकले हैं जी, इतने सब्जेक्टों पे भर्ती आपकी निकली है। मैं एक चीज देखना चाहूंगा, मेरे को एक चीज देखनी थी, एक मिनट रुकिए। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको कल बता दी थी कि ये वैकेंसी है और इन पदों पे भर्ती निकली है, ये योग्यता आपकी होनी चाहिए, डेट वगैरह मैंने सारी चीज बता दी थी। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे, ताऊ जी की ये परमानेंट भर्ती है क्या। ये परमानेंट भर्ती नहीं है जी। ये 1 साल के लिए लेते हैं, या जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसके लिए लेते हैं। ठीक है, या तो ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना इसके लिए, या 1 साल के लिए। ठीक है, इसके बाद में सरकार आपको हटाना चाहे तो हटा सकती है, आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। सरकार आपको आपका पीरियड है वो एक्सटेंड करना चाहे तो कर सकती है, उनके मन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पक्की भर्ती नहीं है। अब दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा वो देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप पक्की नौकरी पाना चाहते हैं, यदि आप पक्की नौकरी पाना चाहते हैं, उसके लिए आपको सीईटी क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद में भर्ती के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। तो सीईटी 2024 के लिए हमने नया बैच स्टार्ट कर दिया है, जिसमें यदि आप ये कूपन कोड लगाओगे पुलिस, ये कूपन कोड लगाओगे, आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी, पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस, सारे सब्जेक्ट। ठीक है, हरियाणा पुलिस के लिए भी बैच चल रहा है दोस्तों, अभी स्टार्ट हुआ है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके ऊपर भी 20% डिस्काउंट है, ये कूपन कोड लगाना है, उसमें भी आपको 20% छूट मिल जाएगी। केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे आप विजिट कर लीजिए। अब चलते हैं जी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अस्थायी नौकरी देने से संबंधित संशोधित डिप्लॉयमेंट ऑफ कंट्रेक्चुअल पर्सन्स पॉलिसी जारी। तो यहां पर यह मामला अब कर दिया है। पहले दोस्तों क्या होता था, 150 नंबर में से सिलेक्शन प्रोसेस बनता था, अब वो सिलेक्शन प्रोसेस आपका 100 में से कर दिया है। ठीक है, पहले 150 में से होता था, अब आपका 100 में से होता है। ठीक है, अब ये किस किस चीज के होते हैं वो देख लो जी। दिख रहा होगा आपको,
दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? दिख रहा है। तो यहां पर देखिए, यूं तय किए गए हैं 100 अंक। कौशल रोजगार निगम नीति के तहत चयन के लिए पहले 150 अंक थे, अब संशोधन के बाद ये घटकर 100 हो गए हैं और दो नए बिंदुओं के नए अंक दिए हैं, जबकि के बिंदु के घटाए गए हैं। ये अंक इस प्रकार हैं। पारिवारिक आय पीपीपी वेरिफिकेशन अनुसार, यदि आपकी परिवार की इनकम कम है, और कम कितनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, यानी कि आपकी इनकम के बेस पर भी आपको 40 नंबर दिए जाते हैं। आपकी जो इनकम है ना फैमिली आईडी में, वो कितनी है, ये चीज भी आपके सिलेक्शन का आधार बनेगी। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम आपको 40 अंक आपकी इनकम के बेस पे मिलेंगे। जिसकी इनकम जितनी कम होगी उतने ज्यादा अंक उसको दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपकी उम्र कितनी है, आपकी फैमिली आईडी में उम्र कितनी है, जितनी आपकी उम्र है उसके अनुसार इन्होंने मैक्सिमम 10 अंक निर्धारित कर रखे हैं। ठीक है, 10 अंक निर्धारित कर रखे हैं। यहां पे उम्र ज्यादा के ऊपर है, जितनी उम्र ज्यादा होगी उसको उतने नंबर मिलेंगे, लेकिन एक उम्र के बाद वो नंबर घटना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उम्र के नाम के 10 नंबर। अतिरिक्त स्किल क्वालिफिकेशन होने पर, एक्स्ट्रा कोई स्किल क्वालिफिकेशन है आपके पास, उस चीज के 5 नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता होने पर, एक्स्ट्रा कोई पढ़ाई है आपकी तो उसके बेस पे आपको 5 नंबर मिल सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 10 नंबर मिल सकते हैं। सीईटी पास होने पर, यदि आपने सीईटी क्वालिफाई कर रखा है तो उस चीज के आपको 10 नंबर मिलते हैं। लेकिन अभी जब आप फॉर्म भर रहे हो, जैसे मैंने कल परसों तक फॉर्म भरे थे, उस टाइम तक सीईटी का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा था कि मैंने सीईटी पास कर रखा है, ये दिखाने का कहीं पर भी ऑप्शन नहीं था। हो सकता है अब ये जो भर्ती आई है इसके अंदर आप फॉर्म भरोगे तो आपको वो स्कोर दिखाना, मतलब सीईटी का ऑप्शन आना स्टार्ट हो गया हो। पहले नहीं आ रहा था, अब देख लीजिएगा आ रहा नहीं आ रहा है, या आप एक दो दिन वेट कर लीजिएगा, अभी फॉर्म मत भरिएगा। ठीक है, तो जिसने सीईटी पास कर रखा है उसके 10 अंक मिलते हैं, यदि क्वालिफाई कर रखा है तो। इज ऑफ डेप्लॉयमेंट, उस चीज के आपको 10 नंबर मिलते हैं। और प्रदेश सरकार का अनुभव है आपको तो उस चीज के 10 नंबर मिलते हैं। टोटल दोस्तों 100 नंबर में से आपका क्या है, स्कोर कार्ड बनता है 100 में से। और फिर जैसे यहां पे हम दिखा देते हैं किस तरीके से रहता है। यदि 1000 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया, फिर इन 1000 बच्चों का 100 में से स्कोर कार्ड दिखाया जाएगा, 100 में से स्कोर कार्ड दिखाया जाएगा बच्चों को। ठीक है, 100 में से स्कोर कार्ड, मान लेते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे आ गए जिनका स्कोर बन गया जी 85 मैक्सिमम। ठीक है, फिर बहुत सारे बच्चे आ गए उनका बन गया 80, फिर बहुत सारे बच्चे आ गए उनका बन गया 75। इस तरीके से इनको नौकरी की जरूरत है 100 बच्चों को। तो ऊपर के जो बच्चे 100 होंगे उनके पास मैसेज चला जाता है कि आप भाई शॉर्ट लिस्ट हो गए हो, यदि आप कन्फर्मेशन करना चाहते हैं, आप ये जॉब करना चाहते हैं, तो आप इस लिंक पर क्लिक कर दीजिए और अपनी कन्फर्मेशन दे दीजिए। उस लिंक पे आपको क्लिक करना पड़ता है, वहां पे कन्फर्म करना पड़ता है, यस करना पड़ता है, और वो जॉब आपकी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। तो 100 में से सिलेक्शन प्रोसेस है। स्कोर कार्ड मैंने आपको बता दिया किन चीजों के आधार पर बनता है। ठीक है, अब एक थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पे है जी, देखिए आप मेरी बातों पे गौर कीजिएगा बस। ठीक है,
पारिवारिक आय के 40 अंकों का यूं किया गया है बंटवारा। हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण द्वारा सत्यापित उम्मीदवार की वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर अधिकतम 40 अंक होंगे, जिसमें 1 लाख से 1 लाख रुपए तक आपकी इनकम है ना फैमिली आईडी में, तो आपको 40 अंक दिए जाएंगे। 1 लाख से लेके 1,80,000 तक है तो 30 अंक दिए जाएंगे। 1 लाख से 80,000, 1,80,000 से 3 लाख तक है तो 20 अंक दिए जाएंगे। 3 लाख से 6 लाख तक है तो 10 अंक दिए जाएंगे। इस तरीके से क्या है, आपको नंबर दिए जाते हैं। मैं ये जो फोटो है ना, ये अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है, या आप मुझसे व्हाट्सएप पे ले लेना या टेलीग्राम पे ले लेना, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ये चेंज करने की बात बोल तो रहे थे, अब चेंज किए हैं या नहीं किए अभी किसी को नहीं पता है। ये अब से मतलब जो लास्ट भर्ती हुई है, ये मैंने उसका सिलेक्शन प्रोसेस बताया है। अभी पता नहीं वो चेंज करने के बाद इसी के बारे में बोल रहे थे मुख्यमंत्री साहब, शायद यही था, ठीक है। उम्र के 10 अंक यूं मिलेंगे। उम्र के आधार पर 24 से 36 साल तक 10 अंक है। 36 से 42 वर्ष तक आयु में 5 अंक मिलेंगे। यानी कि 36 साल से कम है आपकी उम्र, 24 से ऊपर है, 36 से कम है तो आपको 10 अंक मिलेंगे। 10 से ऊपर है, 42 के बीच में है तो आपको 5 अंक है वो मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या रहता है जी, आपका मामला रहता है। सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10 अंक मिलेंगे। अनाथ होने पर 10 अंक मिलते हैं, 25 साल तक के उम्मीदवारों को मिलेंगे। विधवा होने पर 5 अंक और फादरलेस के 5 अंक मिलेंगे, ठीक है। ठीक है जी। तो यहां पर क्या है, एक तो अनाथ होने पर मिलेंगे 10 अंक, 25 साल तक के उम्मीदवार को ही मिलते हैं। विधवा होने पर 5 अंक मिलते हैं, फादरलेस होने पर 5 अंक मिलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट में भाई क्या होता है, यदि आप उसी ब्लॉक के हो, जिस ब्लॉक में नौकरी निकली है, जिस जिले में नौकरी निकली है, यदि आप वहीं से हैं तो आपको नंबर है वो दिए जाते हैं, ठीक है, 10 अंक, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है भाई, आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है जी। तो जो साथी अप्लाई कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कोई समस्या, कोई दुख दर्द तकलीफ है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि इसमें एक्सपीरियंस जरूरी है क्या, नहीं जी, एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, ठीक है। धन्यवाद।